मैं तनोट माता मंदिर से लौंगेवाल पोस्ट के लिए निकल चुका हूँ। वही सुबह का टाइम है और माता मंदिर से लौंगेवाल पोस्ट का डिस्टेंस 40 किलोमीटर के करीब है और रोड कंडीशन आपके सामने है। देखिए, व्लॉग देखिए और महसूस कीजिए। सच में बहुत ही खूबसूरत रोड है। लौंगेवाल पोस्ट के बारे में आज बहुत सारी बातें करनी है, व्लॉग लंबा ना हो जाए, इसलिए रोड के बारे में कोई बात नहीं करूँगा और आप सिर्फ देखिए और महसूस कीजिए रोड को। अब जो बात करूँगा वो लौंगेवाल पोस्ट के बारे में है। ये बात 1971 की है। 1971 में लौंगेवाल की पोस्ट बहुत ही छोटी सी पोस्ट होती थी और बॉर्डर से कोई 16 किलोमीटर की दूरी पे ये मौजूद थी और इस एरिया के अंदर पाक के साथ किसी प्रकार का सीमा का कोई डिस्प्यूट नहीं था, इसलिए ये पोस्ट इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट में नहीं मानी जाती थी। इसलिए उस समय यहाँ पे चौकसी तो रहती थी मगर अतिरिक्त तैयारी नहीं रहती थी। और उस समय ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उसमें रॉयट शुरू होने की वजह से भारतीय सेना का एक बड़ा हिस्सा उस तरफ मूव हो गया और काफ़ी सेना जम्मू एंड कश्मीर की सीमा को नियंत्रण करने में लग गया। ईस्ट पाकिस्तान में भारत की इंटरफियरेंस को देख करके पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला करने की योजना बनाई और उस योजना के तहत इस एरिया को एंटर करने के लिए, भारत में एंटर करने के लिए चूज किया गया। यूजली हर पोस्ट की देखरेख बीएसएफ के हाथ में होती है और युद्ध बनने की स्थिति में वहाँ पे आर्मी अपना डिप्यूट कर दी जाती है। लौंगेवाल पोस्ट में भी ऐसा ही हुआ। पोस्ट का हेडक्वार्टर सादेवाल है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, और उसके बाद जैसलमेर, जहाँ पे एयर बेस है। लौंगेवाल पोस्ट पर पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन तैनात थी और उसको लीड कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। और लौंगेवाल पर किसी प्रकार का कोई खतरा होगा ये कब किसी ने सोचा नहीं था, मगर पाकिस्तान को इस बात का एहसास था कि इस एरिया में भारत का डिफेंस काफ़ी कमज़ोर है। तो पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को हम भारत के ऊपर हमला कर दिया। इनिशियल प्लान में पाकिस्तान ने लौंगेवाल को बाईपास करना था। पहले कोई लौंगेवाल के ऊपर अटैक करने का कोई भी प्लान नहीं था। लौंगेवाल को बाईपास करके रामगढ़ की तरफ जाना था और जैसलमेर का एयर बेस को कैप्चर करना था। और उनकी इंटेंशन थी कि नाश्ता लौंगेवाल में करेंगे और लंच रामगढ़ में करेंगे और रात का खाना जैसलमेर में खाएंगे। पर आखिरी टाइम पे ब्रिगेडियर तारिक मीर ने प्लान चेंज कर दिया और इतने लंबे चौड़े प्लान की जगह पे एक ही साथ में सारी ताकत के साथ एक एरिया में घुसने का विचार बनाया। और इसके लिए डिफेंस में सबसे कमज़ोर लौंगेवाल को चुना गया और लॉजिक था कि सीधा और पक्का रास्ता वक्त बचाएगा और 2000 पाक सैनिकों को लौंगेवाल पोस्ट पे काबू करने में वक्त नहीं लगेगा। पाकिस्तान फौज पूरी तरह से हथियारों से लैस होगी और उनके साथ एक बटालियन, टैंक बटालियन भी अकम्पनी करेगी। और 4 दिसंबर की रात को सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुवाई में एक पेट्रोल पार्टी गश्त के लिए निकली और सारा थार डेजर्ट टैंकों की आवाज़ से गूंज रहा था। सो मैसेज सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने ये मैसेज मेजर चांदपुर को कन्वे किया। मेजर चांदपुर ने
धर्मवीर को आदेश दिया कि और करीब जाकर के देखो। उस दिन पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा की लाइट के अंदर सब कुछ क्लियर नजर आ रहा था। तो ये 100% पक्का हो गया कि पाकिस्तान लॉन्गोवाल की तरफ मूव कर रहा है। मेजर चांदपुरी इस बात को सादेवाल हेडक्वार्टर को बताया और बैकअप के लिए रिक्वेस्ट की, पर इस समय बैकअप मिलना असंभव था। उस समय हेडक्वार्टर ने मेजर चांदपुरी के सामने 2 विकल्प रखे और मेजर साहब ने जो विकल्प चूज किया उसने दुनिया में वीरता की परिभाषा को बदल के रख दिया। उसमें से एक प्रस्ताव था कि पोस्ट खाली करके हेडक्वार्टर को मूव कर जाइए, मगर पोस्ट खाली करने का मतलब था कि पाकिस्तान सेना को जैसलमेर तक रोकने वाला कोई भी नहीं था। और इस प्रस्ताव को मेजर चांदपुर ने ठुकरा दिया और डटे रहने का फैसला किया। और ये फैसला बहुत ही साहस वाला और कठिन फैसला था जो मेजर चांदपुर ने लिया। अब युद्ध की सिचुएशन ऐसी थी कि एक तरफ पाकिस्तान सेना के 2000 हथियारबंद सैनिक और उनके पास आधुनिक टैंक T5 की, T59 की और शर्मन टैंक की पूरी रेजिमेंट। ये शर्मन टैंक अमेरिकन टैंक था जो वर्ल्ड वार 2 के अंदर बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रखता था। और दूसरी तरफ भारत की अकेली पोस्ट पर कुल 120 सैनिक, जीप पर लगी हुई रिकॉयल गन और 1 LMG और 3 मोर्टार थे। देखिए, सोचिए कि मेजर चांदपुरी का कितना साहस भरा और कठिन फैसला था ये। और 120 सैनिकों में से 30 सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर के साथ गश्त के ऊपर थे, वो उस समय वहां पे मौजूद नहीं थे। मेजर जानते थे कि पाकिस्तान की 2 बटालियन के साथ मुकाबला कर पाना असंभव है, मगर पोस्ट को छोड़ करके भागने का सीधा मतलब था कि जैसलमेर तक पाकिस्तान को रोकने वाला कोई भी ना होता। तो मेजर ने एयरफोर्स की मदद मांगी, मगर वो भी संभव नहीं हो पाया क्योंकि हंटर विमान में रात को उड़ने की उस समय व्यवस्था नहीं थी। एक ही विकल्प बचा कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान सेना को सुबह तक रोके रखना था और सुबह एयरफोर्स की मदद प्राप्त थी। और सुबह की रोशनी होने में अभी 5 घंटे का समय था। तो मेजर चांदपुर ने कंपनी के साथ आखिरी मीटिंग की और हेडक्वार्टर का डिसीजन उनको बताया और खुली ऑप्शन रखी कि अगर कोई अभी जाना चाहता है तो अभी चला जाए, बाद में वापस जाने का कोई भी विकल्प बाकी नहीं बचेगा। मगर कोई भी सैनिक वापस नहीं गया। अब सभी सैनिक जानते थे कि कंपनी का फैसला पोस्ट खाली करने का है, मगर उनका फैसला डटे रहने का था। और जिस जगह पे ऐसा फैसले होते हैं वहां पे जीत जो निश्चित होती है, क्योंकि जब आप दृढ़ निश्चय के साथ कोई फैसला लेते हैं तब ये नहीं सोचा जाता कि आगे कितने सैनिक हैं और कैसे जीतेंगे, तब तो सिर्फ लड़ा ही जाता है। लिमिटेड हथियार होने का मतलब था कि पाकिस्तान सेना को और पास आने देना और तब उन हथियारों को यूज करना, और पाकिस्तान सेना को अपने पास आने देने का मतलब था सीधी मौत। मगर ये फैसला भी लिया गया। लॉन्गेवाल पोस्ट की 3 तरफ कंटीली तारों की बाउंड्री थी, मगर वो बाउंड्री जो है टैंक रेजिमेंट को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उनका यूज हुआ और उनको जमीन पे बिछाया गया और एंटी टैंक माइन जो है वो बिछाने का काम शुरू हुआ। पाकिस्तान आर्मी फायरिंग शुरू कर चुकी थी। इंतजार हुआ जब पाकिस्तान आर्मी रेंज में आई
तो जवाबी फायरिंग इंडियन आर्मी की तरफ से भी शुरू हो गई। रिकॉइल गन से सटीक निशाना लगा और पाक का पहला टैंक ध्वस्त हो गया और दूसरा टैंक एंटी टैंक माइन की भेंट चढ़ गया। इसके बाद पाक सेना रुक गई और सोचा कि पूरी तरह से लैंड माइन जो है बिछी हुई है, और जांच शुरू हुई और इंजीनियर्स को बुलाया गया। यहाँ पे पाकिस्तान फौज ने एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया। रास्ता बदलने की चक्कर में उन्होंने टैंक रास्ते से हटा करके रेत में घुसा दिए। बस यहीं से सारा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। अब रेत में फंसे टैंक उड़ाने आसान थे। सुबह तक पाकिस्तान के 12 टैंक डिस्ट्रॉय हो चुके थे और 5 घंटे बीत चुके थे, और अब एयरफोर्स के हंटर विमानों का काम शुरू हो गया और एक विमान आता और दूसरा चला जाता ईंधन लेने के लिए और एमुनिशन लेने के लिए। ऐसा रात तक चलता रहा। दूसरे दिन यानी कि 6 दिसंबर को इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के संयुक्त फंक्शन की वजह से रात तक T-59 टैंक की पूरी रेजिमेंट गिर चुकी थी और भागने की जगह भी नहीं बची थी। आप पाकिस्तान सेना को भागने में भी कठिनाई हो रही थी। युद्ध के दौरान पाक सेना के जो मैसेज इंटरसेप्ट हुए वो सुनकर के आपको इस बात का एहसास होगा कि वो कितनी मुश्किल में थे। बोला गया कि दुश्मन ने नाक में दम कर रखा है और एक आता है, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, 20 मिनट तक ऊपर नाचता है और चला जाता है, और जल्दी हवाई मदद भेजिए नहीं तो वापस आना भी मुश्किल है। मेजर चांदपुर को इसके लिए परमवीर चक्र मिला और बाकी सैनिकों को भी मेडल मिले और दुनिया भर में इस बैटल का अध्ययन शुरू हुआ। इंग्लैंड के फील्ड मार्शल ने भारत का दौरा किया और खास इस जगह पे अध्ययन के लिए आए। आज भी इस युद्ध का चैप्टर अध्याय विश्व की मेन मिलिट्री एकेडमी के अंदर पढ़ाया जाता है और इस युद्ध को कोट किया जाता है और एक उदाहरण के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि पाक कमांडेंट गुलाम मुस्तफ़ा जो 2000 सैनिकों को लीड कर रहे थे, उनको भी भागना पड़ा और बाद में उनका इसके लिए कोर्ट मार्शल हुआ। आज भी युद्ध स्थल के अंदर पाकिस्तान की चीज़ें वैसे ही पड़ी हैं जहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हुई थी और उनको विजिटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए दिखाने के लिए वहीं पे रखा हुआ है। जिस पोजीशन में वो खड़ी थी उनको हटाया नहीं गया। लोंगेवाल युद्ध का विश्लेषण किया जाए, 2 चीज़ें उभर के आती हैं। एक तो भारतीय सेना का साहस और दूसरा हंटर विमान। भारतीय सेना का साहस का श्रेय मेजर चांदपुरी को जाता है, जिन्होंने कंटीली तारों का यूज़ करके सही मैंने में सही तरीके से यूज़ करके ये प्रिटेंड किया कि लैंड माइन, एंटी टैंक माइन जो है बिछी हुई है और पाक आर्मी का टाइम वेस्ट किया। और हंटर विमान अगले दिन जिन्होंने बागडोर संभाली और पूरी की पूरी रेजिमेंट को, टैंक रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया। कम से कम भी 54 टैंक जो नष्ट किए वो सिर्फ हंटर विमानों की वजह से हो पाया, क्योंकि हंटर विमानों की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए वो ग्राउंड टारगेट को ख़त्म करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं और उनका इस्तेमाल ग्राउंड टारगेट को ख़त्म करने में ही किया जाता है। और और जैसलमेर का एयर बेस जो है पास होने की वजह से पूरी टैंक बटालियन को ख़त्म करने में ये सक्षम रहे और पाक सेना को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। और ये लोंगेवाल
बैटल जो है दुनिया भर में एक एग्जाम्पल बन के उभरी। अब लॉन्गेवाल शहीदों को नमन करते हुए इस व्लॉग को मैं कंक्लूड करने वाला हूँ। जय हिंद। अब यहाँ से चलेंगे सम डेजर्ट की ओर। सैम विलेज थार डेजर्ट के बीचों बीच बसा हुआ छोटा सा गांव है, जहाँ पे बहुत सारे कैंप बने हुए हैं रहने के लिए। आज की रात वहीं पे बिताएंगे और कल सुबह फिर जैसलमेर के लिए निकलेंगे।